राज्यकर विभाग भदोई द्वारा व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित, समस्याओं के समाधान पर हुआ मंथन। आपको बताते चले, आयुक्त राज्यकर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में दिनांक 17 जनवरी को भदोई जनपद में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन रेकमा के तत्वावधान में शरद कुमार शुक्ला, अपर आयुक्त ग्रेड 2 अपील मिर्जापुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम एकमा के मानव सचिव पीयूष बरनवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष व वर्तमान चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता, ज्ञानपुर ईंट निर्माता संघ भदोई के अध्यक्ष शिव कुमार जायसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट केपी दुबे, अधिवक्ता शिव नारायण पांडे, अशोक जायसवाल, प्रिंस गुप्ता, सौरभ चौरसिया, विनय गुप्ता, देवा जायसवाल, तहसीलदार सिंह, सुरेश साहू, अयोध्या प्रसाद साहू, कमलेश जायसवाल, राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। संवाद कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र पटेल, सहायक आयुक्त राज्यकर खंड श्री भदोई द्वारा किया गया। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। कम से कम विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अभी किसी ने कहा कि हम जाते हैं सर ऑफिस में मुलाकात नहीं होती, तो कम से कम आज सारे लोग आपके सामने आए हैं, तो हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि जिस विभाग ने ये निर्णय लिया कि व्यापारियों के साथ हम संवाद करें। सब लोग अपनी बात बड़े खोल के ऑफिस में जाएंगे तो शायद आप अपने मुखर रूप से अपनी बात नहीं कर पाएंगे जो आपने यहाँ पे कही और इन्होंने सुनी। जीएसटी एक ऐसा विषय है कि सेल्स टैक्स वैट की बात सबसे जब से जीएसटी आया, मतलब मैं तो इसको पहले दिन से देख रहा हूँ। मैं इस संबंध में केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जैसे जीएसटी लागू हुई थी उसमें भी बड़ी भ्रांतियां थी, तो बहुत सारी समस्याएं दोस्तों हमारी सिर्फ इस वजह से होती है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है। आप पहली बार किसी शहर में मुंबई दिल्ली चले जाते हैं तो बड़ा असूल महसूस करते हैं, कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करें। वही जब 1000 बार हुआ फिर चौथी पांचवी बार जाना होता है, जैसे भदोई जैसे वहां पहुंचे हैं। तो काफी हमारी समस्याएं इस वजह से हैं कि हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाती। हमें से हम समझते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसके रिकॉर्ड शायद 10% लोग अपना नहीं फाइट करते होंगे, 90% लोग वकील साहब, सीए साहब के माध्यम से किसी के अकाउंटेंट में बच्चे हैं करते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि उनके साथ जो भी करता हूँ 10 मिनट बैठें, देखें, समझें। सिस्टम जीएसटी का बहुत ही सरल और अच्छा है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वही है कि कोई पता नहीं इसमें समस्याएं आती हैं जिसके लिए आप लोग बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से सरकारी विभाग है, हम लोगों के दिमाग में सरकारी विभाग का एक चित्र बना हुआ है कि सर सरकारी विभाग जाने का मतलब हमारे लिए ये परेशानी है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो अधिकारी गण विभागों को रिप्रेजेंट करते हैं, संजय सिंह साहब का मतलब आपके नाम की मैं तारीफ करूँगा, इसके पहले भी एक और संजय सिंह थे उन्होंने भी विभाग को बड़े अच्छे ढंग से चलाया। हाँ, भदोई के लिए ये नाम बड़ा सुटेबल है, बड़ा सूट करता है। तो जब से संजय सिंह साहब आए हैं, इन्होंने भी चीजों को कहीं किसी व्यापारी की परेशानी हो, समस्या हो, किससे मिलिए, ये इसको मैंने प्रायोरिटी पर विस्तारित करने की चेष्टा करते हैं। जहाँ से भी होता है, जो भी होता है, आगे बढ़ के, मतलब मैं तो कहूँगा कि मैंने एक कार्यक्रम फोन पे भी कहा है और साथ में उसको जो है ये मेक श्योर किया है कि वो टाइमली हो जाए। दूसरा, जीएसटी कलेक्शन के बारे में हम लोग निर्यात के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। अमेरिकी टैरिफ से सबको वाकिफ है। हमारे देश का सबसे बड़ा निर्यात अमेरिका को हुआ करता था, 60% हमारे कार्पोरेट का था। तो हो सकता है कि कुछ जीएसटी में टैक्स डिपॉजिट आपका कम आए। अभी जेब साहब कमेटी में बैठे तो बात हो रही थी, हम लोगों ने चर्चा किया कि साहब पेट्रोल पंपों की बिक्री हमारे को में तो हम करेंगे, थोड़ा पेट्रोल कम नहीं करता पिछले 4-6 महीने से, जब से जीएसटी लग गई है हमारी पेट्रोल की बिक्री घट गई है। साहब ने कहा कि मध्य विभाग वाले बता रहे हैं आबकारी वाले की उनकी बिक्री घट गई है। तो कहने का मतलब ये विषय हमारे हंसने का भी हो सकता है, लेकिन ये विषय हमारे सोचने का भी है कि कहीं न कहीं से कालीन का निर्यात प्रभावित होने से हम सब प्रभावित हैं। तो हो सकता है टैक्स कलेक्शन में प्रभावित हो, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो। तो ये बातें मैं चाहूंगा कि सरकार को भी, आप लोग भी इस बात को पहुंचाएं कि हमारे यहाँ, अगर आपके यहाँ मान लीजिए जनपद में 10,000 20,000 एसएससी है, उनका टैक्स कम कलेक्शन आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा विषय है। ये उन 10,000 लोगों की बात नहीं है, इससे जुड़े और लाखों लोगों की बात को कहती है कि कम से कम 2 4 10 लाख 20 लाख 25 लाख लोग प्रभावित हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन चीजों को, और आप भी मतलब जो लोग आते हैं अपनी समस्या लेके
वो लेके एक तरह से एक आदमी उम्मीद के साथ आता है, और चूंकि आप जब काम करते हैं तो आपके साथ उम्मीदें बढ़ जाती है कि साहब उनका बेहतर हो गया तो हो ही जाते हैं, इसलिए आपसे लोगों की उम्मीदें जाना है। मैं कहूँगा इसको शिकायत में नहीं कहूँगा, आज कोई शिकायत की बात तो आई नहीं, सुझाव हुई कई तरह के आए, और उसमें यह है कि मैं अपने मित्रों से भी कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के माध्यम से, इस बार वैसे सर्किल रेट वाकई बदली का ज़्यादा है, डीएम साहब हमारे बड़े कंसिडरेट हैं, इस बार उन्होंने इस साल सर्किट रेट फिलहाल कम करना तो अलग बातें नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ाया नहीं है, तो ये हर साल बढ़ते ही जाता था, तो इस साल कम से कम पुराने वाला ही लागू है अभी। और बस इन्हीं शर्तों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब